चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। और कौन से वाले करवाए थे मैं आपको नाम बता देता हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे मात्रक के, ठीक है। इसमें हम करेंगे मात्रक, मापक और मापक यंत्र। इसके मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन से स्टार्ट। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली की फ्री क्लास नहीं मिलती है या डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं या जिनको व्हाट्सअप नहीं शो हो रहा है, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद आप सभी का। 20 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम करेंगे यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का आप प्रयोग करते हो? पेटोमीटर, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। तो आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई, तो हम सी प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? वेरी गुड, सी वाला ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेसिस्टेंस की यूनिट जो हो जाएगी वो ओम हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं विद्युत धारा जो इन राशि और इसका मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। वोट किसका होता है? वोट जो होता है, वोट शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध हो जाएगा आपका ओम। और विभवांतर जो हो जाएगा वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है बताइए। दबाव की एसआई इकाई जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर? दबाव की एसआई इकाई 23 नंबर का क्वेश्चन। दबाव की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? दबाव की एसआई इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देख लेते हैं अपन, यही होनी चाहिए किसी सतह। हाँ, सी वाला आ जाएगा। दाब एक अदिश राशि है। अगर आपसे पूछे दाब, दाब क्या है? दाब एक आपकी अदिश राशि है। इसका अगर दाब का ऐसा ही मात्रक पूछे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा बताइए। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाएगा। रिक्त स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट क्या हो जाएगी? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई हो जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो जाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की हो जाएगी बी वाली हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं ताप की। अगर पूछे कि ताप की एसआई यूनिट क्या है, तो ताप की हो जाएगी केल्विन। बल की पूछे तो बल की आपकी हो जाएगी न्यूटन। बल की क्या हो जाएगी? न्यूटन। दाब की पूछे तो दाब की हो जाएगी आपकी पास्कल। और एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर। तो आपसे किसकी पूछा था? बल की। बल की न्यूटन हो जाएगी, दाब की पास्कल। चलिए, इन चारों के बता दी। ये पास्कल किसकी हैं? पास्कल किसकी हैं? ये हैं आपकी दाब की। एम्पियर किसकी हैं? ये हैं आपकी विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर। न्यूटन की कौन सी हो जाएगी? बल। बल की ऐसा इकाई है न्यूटन। और ताप की ऐसा इकाई केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये बिल्कुल आपकी बी वाले आ जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर हो जाएगी, डब्ल्यूबी। विस्थापन की एसआई इकाई बताइए। विस्थापन की एसआई इकाई हो जाएगी मीटर। मीटर जो है, मीटर किसकी है? मीटर आपकी विस्थापन की एसआई इकाई।
विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमको पता चलेगा कौन कौन वीडियो देखता है। विभवांतर की एसआई इकाई बताना है आपको। एनटीपीसी का ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू और जैन, एक मिनट हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, गर्भगृह में। निम्नलिखित भारतीय शहर में से कौन अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध है? संतरे कहाँ पर, आप सभी को पता है, संतरे होते हैं आपके नागपुर में। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाद दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? तो वो थे आपके वारहोलम, कास्टर्ड वारहोलम। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो कृष्णा जो है, कृष्णा क्या है? गैर बारहमासी नदी। राजा, विक्रम, अमित, अमर और शिवानी 5 मित्र हैं। राजा, विक्रम और अनिल बुद्धिमान है। अच्छा ये तो वो रीजनिंग आ गया है। किसी भी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है। मांग की कीमत लोच क्या कहा जाता है? मांग की कीमत लोच कहा जाता है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद निम्न में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कार्तिक के रिक्त स्थान दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। कार्तिक के 5वें दिन, कितने? कार्तिक के 5वें दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये आपका पेपर 1 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कल हम दूसरा पेपर करेंगे। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डेली की अगर क्लासें नहीं मिलती हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें एनटीपीसी की क्लासें नहीं मिल रही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।